हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्लास 11th का कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊं आपको कि चैप्टर 13 क्लास 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर चैप्टर 13 आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप उसे जाके पढ़ेंगे। चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, जिसका एडवांस वर्जन है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिपेंड्स है टोटली लिमिट्स पे डिपेंड है। अभी देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूटी मतलब इफ द एफएक्स इज कंटिन्यूअस देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है? अगर एक आपको कोई fx फंक्शन दे रखा है, जस्ट सपोज दैट मैंने लिखा x, fx इक्वल टू दे दिया x, तो fx इक्वल टू x का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर ये x है, x डैश एंड y डैश। अगर मैं fx इक्वल टू x का ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहा है, मतलब आपका ब्रेक नहीं हो रहा कहीं भी, एक बार में आपने ग्राफ बनाया, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये मैंने लाइन का एक फंक्शन लिया है। आप इस तरीके से कर्व के फंक्शंस भी ले सकते हैं। कोई भी एक फंक्शन दे रखा है आपको कर्व का, अगर कोई फंक्शन आपको कर्व का दे रखा है, जैसे जस्ट सपोज दैट ये मैंने ऐसे दे लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हुआ। फिर से ये फंक्शन क्या है, ब्रेक नहीं हुआ, चाहे ये फंक्शन कहीं तक भी जाए इस तरीके से, लेकिन ये फंक्शन बिना पेन उठाए बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर? सिंपल सा फंडा है कि आप ग्राफ देख के बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कोई भी ग्राफ किसी भी फंक्शन का बिना पेन उठाए बन जाता है, दैट मीन्स इट इज अ कंटिन्यूअस। बिना ग्राफ के भी हम पता लगा सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। वो कैसे कि हम चेक करेंगे कि उस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तब वो पता लग जाता है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। जैसे कि अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू हो जाता है fa के बराबर। अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू a या उसमें डायरेक्ट a की वैल्यू रख दें, तब अगर दोनों बराबर हो जाएं, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि फंक्शन इफ लिमिट fx x टेंड्स टू a इक्वल टू fa देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अगर फंक्शन लिमिट के साथ में x की वैल्यू a पुट करने पर और नॉर्मली डायरेक्ट x की वैल्यू a पुट करने पर फंक्शन में अगर इक्वल आती है, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। एक डेफिनेशन आपकी ये हो गई। एक सेकंड डेफिनेशन, ये रूल तब अप्लाई होगा जब आपको सिंगल फंक्शन दिया हो। सिंगल फंक्शन का मतलब है कि आपके ग्राफ के लिए कोई भी दो फंक्शंस अलाउड नहीं है। fx है, सिर्फ सिंगल ग्राफ बन रहा है। अगर सिंगल ग्राफ कोई भी बन रहा है, तब आपका ये प्रोसेस लगेगा। लेकिन अगर आपको सेकंड ऑप्शन में दे दिया गया कि ऐसे, यहां से देखते हैं y इक्वल टू मोड x, अगर आपको दे रखा है fx इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो इस पॉइंट से आगे जो फंक्शन का ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है। यहां पर आपके दो फंक्शन बनेंगे। दो फंक्शन कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा प्लस का x और एक बनेगा माइनस का x। x टेंड्स टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड x टेंड्स टू लेस देन 0। यहां पर देखते हैं, अगर 0 से कम है तो fx इक्वल टू माइनस एक्स है और fx इक्वल टू प्लस एक्स है। आपका यहाँ पर दो फंक्शन बन गए। अगर आपके दो फंक्शन बनते हैं, कभी भी किसी भी फंक्शन क्वेश्चन के अंदर अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं कंडीशन पे, तब आपका LHL जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इक्वल टू RHL एंड इक्वल टू x इक्वल टू a, ये आपकी चीज़ें प्रूफ होनी चाहिए। जैसे कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लिमिट LHL का मतलब होता है x टेंड्स टू a माइनस fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx एंड इक्वल टू fa।
अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, मतलब कि इस पॉइंट से इधर का ग्राफ, इसके फंक्शन की लिमिट, और इस पॉइंट से इधर की लिमिट, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसकी तीनों वैल्यूज़ अगर इक्वल आ रही हैं, क्लास 11th के सॉल्यूशन आपने करने सीखे हैं बहुत अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस उस तरीके से ही होंगे कि अगर आपकी तीनों लिमिट्स इक्वल आ रही हैं, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। ये आपका सेकेंड केस है आपका कंटिन्यूटी का, कि अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और तब पूछा गया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि उस पॉइंट से पहले का फंक्शन अलग है, उस पॉइंट से बाद का फंक्शन अलग है, कि अब फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो यहां पर देखेंगे मोड ऑफ x भी आपका कंटिन्यूस है, बिना पेन उठाए आपका बन रहा है। पेन आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, एक बार भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन चेंज हो रहा है बट ब्रेक नहीं हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि फंक्शन आपका ब्रेक ना हो, पेन ना उठे बीच में से, या पेन रुकना नहीं चाहिए। क्लियर। अभी हम देखते हैं कि डिसकंटिन्यूटी किस किस तरीके से हो सकती है, या फंक्शन डिसकंटिन्यूस किस किस तरीके से हो सकता है। कंटिन्यूस के आपके दोनों केस मिल गए, दो ही केस हैं आपके कंटिन्यूस के। क्लियर। तो अब तक हमने देखा कि कंटिन्यूटी के हमारे दो केस कौन कौन से हैं, कि ये ध्यान रखना है कंटिन्यूटी के, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू fa देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। एंड सेकंड केस है अगर दो फंक्शन दिए हैं आपको, देन लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू fa देन fx इज कंटिन्यूअस। क्लियर। एट x इक्वल टू a। अब देखते हैं हम पॉइंट डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि आपका अब ग्राफ ब्रेक हो रहा है। अब ग्राफ ब्रेक हो रहा है, मैं देख लेता हूं कैसे ब्रेक हो रहा है। यहां से देखते हैं, अगर कोई ग्राफ यहां से बना ऐसे एंड देन फिर वो ग्राफ बना ऐसे, या जस्ट सपोज दैट कि इसके आगे बना लेते हैं, इसी के आगे बना लेते हैं ऐसे। अगर कोई ग्राफ मैंने यहां से बनाया और यहां पर ये पोर्शन जो है आपका, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये पोर्शन आपका ब्रेक हो गया, यहां पर मेरा पेन उठ गया बनाने के लिए ग्राफ को, दैट मीन्स अब ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस आपका ग्राफ सिर्फ एक ही केस में होगा अगर हम ग्राफिकली देखें तो, अगर आपका ग्राफ बनाते समय पेन उठ जाए। अगर पेन उठ गया दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अब हम इसे न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, तो कौन कौन से केस हैं आपके डिसकंटिन्यूटी के, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला केस, जो पहला केस है वो है इफ LHL या इट नॉट इक्वल टू RHL। पहला केस है इफ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तीसरा पॉइंट हमें चेक ही नहीं करना है। तीसरा पॉइंट भी है हमारा, तीन पॉइंट हमारे दिए गए थे कंटिन्यूस के लिए, लेकिन अगर पहले दोनों पॉइंट्स ही अगर नॉट इक्वल आ जाएं तो तीसरा पॉइंट आप चेक ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx एंड नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अगर आपका कोई भी केस इस तरीके का आ जाता है, तो इस तरीके का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, कि जिसमें आपका फंक्शन बन रहा है fx इक्वल टू दे रखा है, आपको कोई फंक्शन है 2 दे रखा है, यहाँ पर x टेंड्स टू x इज लेस देन 1 लेस देन 0, और 3 दे रखा है आपको x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक फंक्शन आपको दे रखा है 2 और 3, x इज लेस देन 0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे जब हम, तो x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 पे क्या है 2, मतलब 1 2, x लेस देन 0 पे क्या है 2, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इधर है, तो पॉइंट सारा हमारा 3, मतलब इधर की तरफ। क्लियर, मतलब x हमारा लेस देन 0 पे आ गया 2 एंड ग्रेटर देन 0 पे आ गया 3। दोनों पॉइंट्स को देखेंगे हम ध्यान से, दोनों पॉइंट्स, ग्राफ हमारा वहीं से स्टार्ट है, आगे वहीं से बना है, बट यहाँ बीच में ब्रेक हो गया। इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया, क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमारा पेन उठ चुका है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पर LHL a माइनस हमारा क्या है 2 और a प्लस क्या है हमारा 3, मतलब दोनों क्या है नॉट इक्वल। अगर दोनों नॉट इक्वल हैं तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्लियर।
तो अब तक हमने देखा कि पॉइंट जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इफ लिमिट x इज x टेंस टू a माइनस नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ fx, सॉरी यहाँ fx लगना भूल गया है, fx, तो देन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। अब मैं आपको बता दूं कि जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होता है एग्जैक्टली उसी पॉइंट को स्टार मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क करेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है हमारा, x इक्वल टू a। जिस पॉइंट पर हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब उसी पॉइंट से एग्जैक्टली फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ है या उसी पॉइंट पर एग्जैक्टली हमारा पेन उठा है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस। सेकंड केस हमारे पास आता है इसका, इफ आपको केस दे रखा है लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल है आपका लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। आपके दोनों केस इक्वल है, बट तीसरा वाला केस नॉट इक्वल आ जाएगा, मतलब कि fa। अगर आपके दो केस इक्वल हैं, पहले दोनों कंटिन्यूस के, एंड तीसरा केस जो है आपका नॉट इक्वल आ जाए, दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब कौन सा केस बन सकता है ऐसा, मैं एक केस ले लेता हूँ एग्जाम्पल। अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू, मान लीजिए 3 दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 दे रखा है आपका x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पे आपको 3 दे रखा है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि x 0 पे 3 नहीं है, बाकी सब जगह क्या है 3। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम ब्रेक करेंगे, जैसे 1 2 एंड 3 हमने लिया, इस 3 पॉइंट्स को हम ब्लैंक बनाएंगे एंड यहाँ से ये ग्राफ बन गया आपका। मतलब x की वैल्यू 3 छोड़ के, 3 पे देखो पेन उठा है, x की वैल्यू 0 पर 3 नहीं है, बाकी सब जगह क्या है 3। बट अगर x की वैल्यू 0 पे हम देखें, x की वैल्यू 0 पे हम देखें तो कितना है 1। x की वैल्यू 0 पे आपको दे रखी है 1, तो 1 देख लेते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू मैंने ली है। मतलब क्लियर है कि x की वैल्यू 3 है कब, जब 0 नहीं है, बट x की वैल्यू 0 पर क्या है 1, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर देखो LHL और RHL दोनों सेम है, बट FA सेम नहीं है। यहाँ पर ये केस बन गया आपका, LHL कितना है 3, RHL कितना है 3, बट FA कितना है 1, जो कि इक्वल नहीं है। दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये आपका सेकंड केस है डिसकंटिन्यूटी का, कि जहां पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। पहला केस था जिसमें LHL और RHL बराबर ही नहीं होते। अगर LHL और RHL बराबर नहीं होंगे तो तीसरा फंक्शन चेक ही नहीं करना है, ध्यान रहे। एक चौथा केस मतलब एक दूसरा केस है, अगर आपका LHL और RHL बराबर हो जाते हैं तब आपको तीसरा केस चेक करना है, और वो तीसरा केस इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो चलो देखते हैं हम इससे नेक्स्ट केस क्या होता है। नेक्स्ट केस है आपका, इसी से मिलता जुलता केस है, मतलब कि अगर लिमिट x टेंस टू a fx इक्वल है लिमिट x टेंस टू a प्लस के, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तो तीसरा चेक ही नहीं करना है। इसका मतलब पहले सबसे पहले तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए तीसरा वाला चेक करने के लिए। अगर एक केस आता है इसमें LHL इज इक्वल टू RHL, LHL RHL के इक्वल है, मतलब कहने का लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इक्वल है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx के। बट fa इज नॉट डिफाइंड। fa इज नॉट डिफाइंड का मतलब है कि आपको fa दिया ही नहीं गया है, FA दिया ही नहीं गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ LHL और RHL की कंडीशन दी है और वो दोनों आपकी इक्वल आ रही हैं, और तीसरा पॉइंट आपका डिफाइंड ही नहीं है। अगर तीसरा पॉइंट आपका जो है
एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो वैल्यू आपको डिफाइंड ही नहीं है, दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स कोई क्वेश्चन दिया है 2 and 3, सपोज दैट यहाँ पर भी देख लेते हैं 2 और 2 दे दिया हमें दोनों तरफ, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर दोनों पे आपको क्या दे दिया, 2 दे दिया, बट x नहीं दिया है आपको। किस पॉइंट पर x नहीं दिया है, तो ग्राफ जो बनेगा किस तरीके से बनेगा, ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ये पॉइंट बनेगा क्लियर, 2 1 एंड 2। तो ये पॉइंट छोड़ के, मतलब ये पॉइंट छोड़ के ग्राफ बन गया आपका 2। तो आपको f एट x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है कि 0 पे क्या वैल्यू होगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो बनाते समय पेन उठ गया। अगर पेन उठ गया दैट मीन्स द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ग्राफिकली तो हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर हमारा पेन उठ गया, हमें पता लग रहा है कि इस कंडीशन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट नॉट ग्राफिकली हमें चेक करना होगा। तो हम यहाँ पर हम चेक करेंगे कि LHL हमारा कितना आ रहा है 2 और RHL भी कितना आ रहा है 2, मतलब x से a से कम पे जो वैल्यू है और a से प्लस पे जो वैल्यू है दोनों सेम आ रही है। बट एट FA यहाँ पर F0 मतलब क्या है, F0 आपका डिफाइन ही नहीं है। अगर आपका F0 डिफाइन नहीं है तब भी ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब मैं देखता हूँ कि इसमें एक केस और होता है 4th नंबर, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और fx नॉट इक्वल है a प्लस के, और तब भी fx आपको fa डिफाइन नहीं है। अगर ऐसा केस होता, जस्ट सपोज दैट कि यहाँ 3 होता और हमें पहले से ही पता है कि लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन 0 पे दोनों वैल्यू अलग अलग हैं और fa डिफाइन नहीं है, तो fa डिफाइन हमें चेक ही नहीं करना भाई। fa डिफाइन 4th वाला पार्ट आप छोड़ देंगे, उसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारा पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा पहली वाली कंडीशन से ही कि अगर LHL और RHL बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब ही नहीं बनता। अब fa डिफाइन है या नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर है? तो उस 4th पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं एक बार कि हमने पढ़ा कंटिन्यूटी के केस में पहला, इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa, यह है आपका सिंगल फंक्शन के लिए, ध्यान रहे सिंगल फंक्शन के लिए, देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड केस में अगर फंक्शन 2 दे दिए जाएं, मतलब उस पॉइंट से पहले का फंक्शन अलग, पॉइंट के बाद का फंक्शन अलग, देन इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, if limit x tends to a plus fx is equals to fa, then fx is continuous at x equals to a। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बनता है आपका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी लिख लेते हैं स्टार करके, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल्स टू a। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी क्या है यहाँ पर आपका, x इक्वल्स टू a, और पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसकंटिन्यूटी के केस। डिसकंटिन्यूटी के मैंने 3 केस आपको लिखाए हैं। इफ लिमिट x टेंड्स टू a नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, देन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, देन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल्स टू a, या जिस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड केस है अगर पहले दोनों आपके बराबर हो गए तो तीसरा वाला चेक करना है कि fa आपका इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तीसरा एक केस और आता है, इसमें लिमिट अगर पहला और दूसरे दोनों बराबर हैं बट तीसरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, मतलब कि दिया ही नहीं गया है, तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कि फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। एक्सरसाइज 5.1, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। नाउ हम इसमें अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं। मैंने लिखा है इफ f एंड g आर 2 रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अगर 2 फंक्शन आपको दे रखे हैं, एक f और एक g, और दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल्स टू a, देन पहला केस इसका f प्लस g is continuous at x equals to a। तो आपका उन दोनों फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूअस होगा
उसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर। क्लियर? आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपकी बुक में थ्योरम दी हुई है कि अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उन दोनों का सम डायरेक्टली कंटिन्यूस होगा। सेकंड आपका है f माइनस जी इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। f माइनस जी भी आपका क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पर। तीसरा केस है f डॉट g, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पर। क्लियर? इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया है अगर f अपॉन g भी है, मतलब डिवाइड में भी है फंक्शन, तब भी वो क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a। बट कंडीशन है इसमें g ऑफ a जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम g में a की वैल्यू पुट करते हैं तब वो फंक्शन जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर जीरो बन गया तो फंक्शन नीचे जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। फंक्शन का डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूटी के लिए। क्लियर? तो अब हमारे नेक्स्ट हम कुछ और थ्योरम से हमारे पास में जो दे रखी हैं वो भी हम देखते हैं। नाउ हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस के बारे में। अगर इफ़ f एंड g दो रियल फंक्शंस दे रखे हैं आपको जो कि कंटिन्यूस हैं एट x इक्वल टू a पर, तब हमारे जो कंपोजिट फंक्शंस होंगे, पहला फॉग इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। फॉग इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। अगर f एंड g कंटिन्यूस हैं तब f ऑफ g क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एंड गॉफ भी कंटिन्यूस होगा। गॉफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, सॉरी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। हम चेक करते हैं फॉग का मतलब क्या है। यहाँ पर फॉग का मतलब है, फॉग ऑफ x का मतलब है आपका f ऑफ gx। फॉग का मतलब है f ऑफ gx और गॉफ का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा गॉफ ऑफ x का मतलब होता है g ऑफ fx। अगर इस तरीके से कोई भी आपको फंक्शन मिल जाता है, जस्ट सपोज दैट मैं ले लेता हूँ साइन एक्स स्क्वायर। मैंने कोई फंक्शन लिया साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स, अब हमारा साइन एक्स क्या है? fx मैंने ले लिया साइन एक्स एंड gx मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। fx मैंने लिया sin x और ये क्या है हमारा फॉग। तो अब sin x भी हमारा कंटिन्यूस है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंटिन्यूस ही होते हैं। और gx क्या है हमारा? gx भी हमारा कंटिन्यूस है। अगर हमारा fx कंटिन्यूस है, gx कंटिन्यूस है, तो sin x स्क्वायर क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियरली? आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।